क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग गुस्सा, घबराहट या डर में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी परिस्थिति में धैर्य से काम लेते हैं? धैर्य का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं धैर्य मतलब चुप रहना, दबना, सहना। नहीं, धैर्य का मतलब है स्थिति को समझकर शांत रहना। धैर्य वह है जहां मन उत्तेजना को रोक लेता है और बुद्धि को आगे आने देता है। धैर्य वह है जहां तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करते हो, परिस्थिति पर नहीं। दो, धैर्य क्यों टूटता है? धैर्य तीन स्थितियों में टूटता है। ईयन, जब तुम्हारी उम्मीदें बहुत ऊंची हों। दो, जब तुम परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाना चाहो। तीन, जब तुम्हारा मन पहले से ही भारी हो। मतलब धैर्य बाहरी समस्या से नहीं टूटता, भीतर की अधीरता से टूटता है। जब तुम हर चीज तेजी से चाहो, फिर परिणाम देर से आए, धैर्य टूटेगा ही। तीन, धैर्य समय से जुड़ा है, बुद्धि से नहीं। लोग समझते हैं कि धैर्य बुद्धिमानों में होता है। नहीं, धैर्य उन लोगों में होता है जो समय की गति को समझते हैं। हर चीज समय चाहती है। फल को पकने में समय लगता है, रिश्तों को मजबूत होने में समय लगता है, कौशल सीखने में समय लगता है, रोग को ठीक होने में समय लगता है, मन को शांत होने में समय लगता है जो व्यक्ति समय के नियम को स्वीकार लेता है वही सबसे धैर्यवान बनता है। अधीरता का मूल कारण परिणाम पर नियंत्रण की इच्छा। धैर्य तभी खत्म होता है जब व्यक्ति परिणाम को कंट्रोल करना चाहता है। तुम सोचते हो ये ऐसा होना चाहिए, ये इतना समय में होना चाहिए, उसे अभी बदलना चाहिए। और जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, धैर्य टूट जाता है। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। जीवन का एक अपना क्रम है, अपनी अपनी गति है। धैर्य का अर्थ है इस गति को समझकर जीना। पांच, धैर्य एक अभ्यास नहीं, एक दृष्टिकोण है। तुम धैर्य करते नहीं हो, धैर्य होता है। जब तुम समझते हो कि हर चीज बदल रही है, हर चीज समय लेती है, हर परिस्थिति लगातार बह रही है, जो प्रवाह को स्वीकार करता है वह धैर्यवान हो जाता है। जो प्रवाह से लड़ता है वह क्रोधित और दुखी होता है। छह, धैर्य लाने का पहला तरीका, प्रतिक्रिया को 5 सेकंड रोक दो। वैज्ञानिक रूप से किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया का उबाल पहले 5 से 7 सेकंड में सबसे तीव्र होता है। अगर तुम उस छोटे से समय में अपने आप को रोक लोगे तो धैर्य स्वतः जन्म लेगा। ये रोकना सप्रेशन नहीं, कॉन्शियस पॉज है। यह पॉज तुम्हारे पूरे सोचने के सिस्टम को रीसेट कर देता है। सात, दूसरा तरीका, सांस पर ध्यान दो। हर अधीरता सांस की रफ्तार से जुड़ी है। सांस तेज, मन तेज, सांस धीमी, मन शांत। जब तुम धीमी गहरी सांस लाते हो, मन तुरंत स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही धैर्यवान होता है। आठ, तीसरा तरीका, स्थिति को व्यक्तिगत मत लो। ज्यादातर धैर्य इसलिए टूटता है क्योंकि हम स्थिति को मेरे खिलाफ समझ लेते हैं। ट्रैफिक तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लोगों का व्यवहार तुम्हारे खिलाफ नहीं है, देर से परिणाम आना तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जब तुम हर बात को व्यक्तिगत समझना छोड़ दोगे, तुम्हारी आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। नौ, चौथा तरीका, सोचो क्या मैं इस पर नियंत्रण रखता हूं? धैर्य की सबसे बड़ी कुंजी है कंट्रोल का भ्रम तोड़ देना। अपने आप से पूछो, क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बेचैनी छोड़ दो। अव्यवहारिक उम्मीदें, क्षण क्षण अधीरता, वास्तविकता स्वीकारना, क्षण क्षण धैर्य। पांचवां तरीका, छोटे लक्ष्य रखो। धैर्य अपने आप आएगा, लोग चाहते हैं एक दिन में सफलता, एक रात में आदत बदल जाए, एक प्रयास में सब ठीक हो जाए। यह सोच अधीरता पैदा करती है। अपने जीवन को छोटे टुकड़ों में बांटकर जीना सीखो। एक बार में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। छोटे लक्ष्य धैर्य पैदा करते हैं क्योंकि वे अटेनेबल होते हैं। 11, संतुलन, धैर्य का सबसे बड़ा आधार। धैर्य सिर्फ शांत रहने का गुण नहीं, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने की क्षमता है। बहुत काम एक्स अधीरता, बहुत तनाव अधीरता, बहुत अपेक्षाएं जान अधीरता। संतुलन होना धैर्य लाता है। संतुलन बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। 12, रात सबसे ज्यादा अधीरता क्यों लाती है? क्योंकि मन पूरे दिन की थकान ढो रहा होता है। थका मन तेज प्रतिक्रिया देता है, इसीलिए रात की बातचीत में अक्सर टकराव बढ़ता है। रात में बहस या बड़े निर्णय हमेशा टाल देने चाहिए। धैर्य को बचाने का यह सबसे सरल तरीका है। निष्कर्ष, धैर्य वह नहीं जो तुम करते हो,
धैर्य वह है जो तुम समझते हो। धैर्य का मतलब है स्थिति को उसकी वास्तविकता में देखना, बिना जल्दी, बिना डर, बिना प्रतिक्रिया। धैर्य तब आता है जब मन मजबूत होता है। मन मजबूत तब होता है जब समझ गहरी होती है। याद रखो, धैर्यवान वही है जो समय के साथ चलता है, समय से लड़ता नहीं। और जिसने समय को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। समाप्त।